नमस्कार साथियों, मैं मोनिका झाझड़िया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है बारिश का मौसम चल रहा है, बढ़िया से मजे ले रहे हो, बढ़िया से तैयारी पे जोर डाल रखा होगा। 4 महीने बचे हैं, 4 महीने क्या 3.5 महीने मानकर चलो, 3.5 महीने बचे हैं। बढ़िया से खींच रखा होगा काम, क्योंकि 3.5 महीने की मेहनत आपको पूरी जिंदगी का आराम देने वाली है ना। तो ये 3 महीने के लिए बस अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, गेट वेट बंद कर लो एकदम, बस खाना खाओ, नहाओ धो, अपनी दिनचर्या के अलावा बस कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। 3 महीने के लिए सिर्फ दोस्तों वोस्तों को ऐसे बोलो कि भाई तू भी पढ़ और मुझे भी पढ़ने दे, ना। थोड़ा गैप बना लो सबसे, रिश्तेदारी वगैरह को सिर्फ 3 महीने के लिए गैप बनाना है। एक बार एग्जाम क्लियर हो गया, वैसे दोस्त हजार आएंगे, और जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, वो छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो भी समझता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन के अंदर साथ देना होता है, छोड़ना नहीं होता है ना। तो अगर ऐसे छोड़ के जाते हैं उनको जाने दो, क्योंकि वो ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। लेकिन अभी ये जो 3 महीने हैं, ये गोल्डन टाइम है आपका। ये आपको मतलब आगे का जिंदगी में जो आएगा समय, उसको आप बढ़िया तरीके से भी जी सकेंगे, एकदम मस्त रेस्ट कर कर, या फिर कहें बढ़िया से इंजॉय कर कर जिएंगे, अगर आपने ये सिर्फ 3 महीने। एक बार सोचो आप, 120 दिन, 120 दिन तो ऐसे मान लीजिए 4 महीने, 120 दिन का टारगेट लेके चले, क्योंकि 4 महीने एग्जाम का टाइम भी काउंट कर लीजिए। वो 120 दिन आपकी आगे की पूरी जिंदगी सेट कर रहे हैं। कैलेंडर लीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, सिर्फ 120 दिन की मेहनत लगा दीजिए, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ कंप्यूटर का लगाइए, आप सारे सब्जेक्ट्स में लगाइए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। और 120 दिन बाद में जब पेपर हो ना, तो ऐसे मैसेज आना चाहिए, मैम पेपर बड़ा शानदार गया, सिलेक्शन 101% होगा, है ना। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम पेपर तो अच्छा हुआ है और बाकी का रिजल्ट देखते हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं। पेपर मतलब चुटकियों में ऐसे आंसर आने चाहिए कि हाँ इसका तो ये है, इसका तो ये है ना। इतनी मेहनत करनी है। तो पेपर के अंदर बढ़िया से तैयारी कर कर जाना है। और अभी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, 120 दिन को बढ़िया से खींच दो। 120 दिन बाद में सारे दोस्त आपके पास आ जाएंगे, और जो छोड़ के जाएंगे वो कभी नहीं आएंगे, है ना। तो अपन अपने सिलेबस लगभग कर चुके हैं। इसके साथ में अब अपन करेंगे क्वेश्चन बैंक। जैसे कि मैंने बोला था, क्वेश्चन बैंक मैं एक अलग क्लास में लेके आऊंगी। तो अभी 2-3 दिन अपन क्वेश्चन बैंक लेके चलते हैं, क्योंकि कई बच्चे ये बोल रहे हैं मैम हमारे थोड़ा ये MS विंडो एक्सेल वगैरह है, इनमें कंफ्यूजन होता है, ये कितनी भी कोशिश कर लो हमसे नहीं हो पाता। तो भाई जिनसे थ्योरी पार्ट नहीं होता है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि भाई ये क्वेश्चन बैंक है ना, इसको रट डालो। क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। क्वेश्चन बैंक रट डालो, कहीं बाहर से नहीं आएगा, लगभग यहीं से आ जाएगा, है ना। तो जो थ्योरी याद नहीं हो रही, तो आपको कौन सा पढ़ाने जाना है। थ्योरी याद नहीं हो रही तो छोड़ दो, सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक को रट दो, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं रट डालो, है ना। ऐसे बस क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका ये आंसर था, क्वेश्चन पढ़ा ये आंसर था ना, अच्छे से रट डालो। ठीक है, इसी के साथ अपन अपने MS विंडो के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो करते हैं। शिव जी का नाम लेके शुरू करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये यहाँ रहता, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के किस भाग में या किस बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। मतलब सॉफ्टवेयर होता है, उसका कौन सा भाग होता है जिसके अंदर आपकी कमांड और ऑप्शंस की लिस्ट होती है, सूची होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई। टाइटल बार में होती है, मेन्यू बार में होती है, फॉर्मूला बार में होती है, या टूल बार में होती है। देखो कि जैसे मैंने आपको वो बॉक्स बनाकर बताया था, उसमें मैंने बताया था कि भाई जो आपके कमांड वगैरह या ऑप्शंस वगैरह आते हैं, वो कहाँ आते हैं, वो सारे के सारे कौन से बार में आते हैं। टाइटल बार में नहीं आते, क्योंकि टाइटल बार में उस फाइल का नाम आ जाता है, ठीक है। तो कहाँ आते हैं, ये आते हैं टूल बार में। भाई क्वेश्चंस को रट लेना एकदम मस्त से। रेड कलर दिख रहा है ना, ठीक है। तो कहाँ आ जाते हैं, टूल बार में आ जाते हैं। इसी के साथ अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS विंडो 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। भाई ये आप क्वेश्चन बताइएगा कमेंट कर कर कि भाई MS विंडो है उस 2000 है, उसको किस कंपनी ने बनाया था। नॉरवेल, कोरल, लोटस या माइक्रोसॉफ्ट, कौन सी कंपनी ने बनाया था। भाई नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो किसने बनाया होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था।
अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। भाई कोई टेक्स्ट है उसको हाईलाइट किया, फिर उसको एडिट किया या फिर उसको कॉपी किया, उसके बाद में क्या होता है। ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां जाएगा, डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, या फिर बी और सी दोनों आएंगे। भाई जब आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, एडिट करते हो, कॉपी करते हो, तो वो कहाँ चला जाता है, वो आपके क्लिपबोर्ड पर चला जाता है। कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड पर चला जाता है। तो यहाँ देखिएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चंस को साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एकदम बढ़िया से रटने हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक क्वेश्चन बैंक की कॉपी बना लो साथ में। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ जाकर स्टोर किया जाता है। भाई अगर कोई ऐप है उसमें से आपने किसी डाटा को कॉपी कर लिया तो बताइए वो कहाँ जाकर सेव होगा। ड्राइवर में होगा, टर्मिनल में होगा, ये प्रॉम्प्ट में होगा, या क्लिपबोर्ड में होगा। किस में होगा भाई। अभी जैसे कि मैंने बताया किसी भी एप्लीकेशन से आप कोई डाटा कॉपी करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने स्थापना की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो भाई आपके पॉल एलन, बिल गेट्स दोनों, या इनमें से कोई नहीं। भाई आपके जो पॉल एलन और बिल गेट्स हैं दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को तैयार किया है, इसकी स्थापना की है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट क्या है। भाई क्या है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या काम है। भाई जो माइक्रोसॉफ्ट हैं उनको थोड़ा और डेवलप करना या फिर कहें उनमें थोड़ा विकास करने का काम कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था हो जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। मैंने ये चीज कई बार बताई है आपको, और ये सब मैंने ये बोला भी था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जो एक डॉट सा या फिर कहें एरो सा, माउस का एरो याद रख लेना, माउस का एरो होता है या फिर एक डॉट होता है, वो बार बार वहां ब्लिंक करता है, ऐसे चालू बंद होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउस बोलेंगे नहीं, लोगो बोलेंगे नहीं, हैंड जैसा सिंबल होता है लेकिन उसको हैंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे जाएं। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ जाकर स्टोर होती है। वही मैंने बताया भाई, कटिंग और एडिट करने के बाद में कोई डाटा है वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में होता है। देखिए आप, एक ही चीज थी, लैंग्वेज अलग अलग करके 3 प्रकार से एक क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन घूमकर आ जाते हैं, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा। कल को कहीं बोलो मैम क्वेश्चन आपने बताया उनमें से नहीं आया, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर देंगे, उसको समझने का कष्ट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के साथ जाकर क्वेश्चन नहीं करवा सकती। तो थोड़ा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो एक क्वेश्चन को आप 2 बार रीडिंग लगा लीजिएगा, तो वो क्या होगा ना, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है ना। आपका फोकस ये होना चाहिए कि भाई ये पूछना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज पे मत जाइएगा, इधर उधर कर देगा। तो थोड़ा एडजस्ट करना, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पे चलें तो विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है। भाई राइट ऑप्शन की जगह विंडो 95 के अंदर क्या यूज किया जाता था, यूनिक्स, राइट प्रो, वर्ड या एनिमेशन। तो देखो अपना राइट पढ़ के सबसे पहले माइंड में आएगा राइट प्रो, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें वर्ड को काम में लिया गया है राइट की जगह, किसमें, विंडो 95 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 10वां क्वेश्चन अगर हम लें, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं।
भाई कंप्यूटर है, उसको मान लीजिए आपने स्टार्ट किया या फिर मतलब उसको स्विच ऑन कर लिया, तो सबसे पहले क्या होती है, बूटिंग होती है। क्या होती है, बूटिंग होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बूट स्ट्रैप। क्या दे रखा है, बूट स्ट्रैप, है ना, अकेला स्ट्रैप नहीं है, बूट स्ट्रैप। अपन बोलते हैं ना भाई, बूटिंग होने के बाद में कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, मतलब कंप्लीटली ऑन होने के बाद में। तो सबसे पहले जब लाइट ऑन होती है तो क्या होता है, बूट स्ट्रैप होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलें। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। कौन सी गई, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। कौन सी की गई थी भाई, 1990 में। कब की गई, 1990 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के साथ चलें तो क्वेश्चन है, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को हम क्या कहते हैं। भाई दो कंप्यूटर हैं, ऐसे मान लीजिए, या तो दो कंप्यूटर मान लीजिए, या फिर मान लीजिए आप और आपका साथी है, या फिर ऐसे कहें अपन लोकल लैंग्वेज में बात करें, गांव में अगर सगाई वगैरह करवाते हैं, शादी वगैरह करवाते हैं, तो बिचौले की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, बिचौले की जरूरत पड़ती है। एक तीसरा ही बंदा आता है। आजकल तो एक नया लॉजिक और लगाने लग गए भाई, अगर मतलब लड़के ने या लड़की ने खुद ने अपने आप से पसंद कर रखा है, फिर भी एक बिचौला लेके आते हैं, वो घर पर जाकर बात करता है ना, तो वो एक मतलब बिचौला बना रखा है। वही चीज इसमें, भाई दो कंप्यूटर हैं, उनके बीच में संबंध बनाने के काम कौन करेगा, बिचौला करेगा। और वो बिचौला कौन होता है, इंटरफेस होता है। कौन होता है, इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है। भाई ऐसी कौन सी कमांड दी जाए जिससे प्रोग्राम से कोई भी कमांड दी गई है, कोई डाटा है, उसको हम हटा सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, सेव से तो क्या होगा, उसमें स्टोर हो जाएगा, एडिट से उसमें चेंजमेंट आ जाएंगे, लोड से उसका मतलब आपने जो फाइल डाली है उसको लोड करेंगे। तो भाई हटाने के लिए सीधा सा कौन सा ऑप्शन आता है आपका, डिलीट ऑप्शन आता है। तो डिलीट यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किस ऑप्शन को प्रयोग में लिया जाता है। भाई माउस है आपका, माउस की मतलब गति को बढ़ाना या घटाना, यह सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करेगा भाई, कंट्रोल पैनल करता है। कौन करता है, कंट्रोल पैनल करता है। आपका माउस है, उसकी स्पीड है, उसको मतलब उस माउस का जो कर्सर है, उस कर्सर की स्पीड को बढ़ाना या घटाने का काम कौन करेगा, कंट्रोल पैनल करेगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। भाई विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था, कौन सी कंपनी ने किया था, उसके संस्थापक कौन है, ये आंसर आप देंगे। तो यहाँ विंडोज सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब विंडोज सॉफ्टवेयर को कौन सी कंपनी ने बनाया था भाई, आईबीएम कंपनी ने बनाया था। और आईबीएम की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इतना काम आपको खुद को भी करना। और आईबीएम के संस्थापक कौन थे, होलेरिथ। कौन थे, होलेरिथ, या फिर पूरा नाम ले तो हरमन होलेरिथ। मैंने बताया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको कि आईबीएम कंपनी है, उसके संस्थापक कौन थे, हरमन होलेरिथ थे। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, विंडो 2000 को विकसित किया गया। भाई विंडो 2000 है, इसको विकसित किसने किया है, किसने बनाया है। तो वही बात है भाई, विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो या फिर कहें विंडो 2000 किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चले तो एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। भाई जो एमएस विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। भाई इसमें आप ग्राफिक्स वगैरह काम में लेते हैं, तो यहाँ GUI हो जाएगा। GUI की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, GUI की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यही बताई थी क्या, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। इसके साथ अगले क्वेश्चन पर चलें।
निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? मतलब भाई आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मतलब जो आप ऐप वगैरह होते हैं या फिर बोले कि कोई फाइल वगैरह है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ पर वो उपलब्ध है, ये सब हम कंप्यूटर में कहाँ देखते हैं? सबसे पहले अपन कहाँ जाते हैं? माई कंप्यूटर में जाते हैं। माई कंप्यूटर को अपन खोलते हैं तो उसमें आपको सारी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर है वो सारी की सारी दिखा देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, माई कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। भाई जो एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम क्या है ये मैंने बताया था। भाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो अलग अलग जो सिस्टम है आपका, पूरा कंप्यूटर का सिस्टम ऐसे मान लीजिए, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन अलग अलग पार्ट्स को भाई यूजर है या फिर उपयोग करता है, उपयोगकर्ता कोई कमांड देता है तो उपयोगकर्ता के द्वारा दी गई कमांड को अलग अलग जो सिस्टम्स है उनको उनकी भाषा में समझाने का काम कौन करता है? ड्राइव सॉफ्टवेयर करता है। तो यहाँ ड्राइव सॉफ्टवेयर का काम किसमें नहीं लिया गया था? तो वो है आपका विंडो 95। विंडो 95 में ड्राइव सॉफ्टवेयर काम में नहीं आया था। इसके साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है विंडो 98 का विकास कब हुआ था? जैसा कि मैंने विंडोज पढ़ाया तब बताया था लगभग विंडोज का नाम है उन्हीं पर उनकी सन आ जाती है। तो 1998 में विंडो 98 आई थी। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? ये वो क्वेश्चंस है जो फ्री के मार्क्स दिलवाते हैं आपको, ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन फ्री के मार्क्स कटवा भी देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक सकता है, ये देखना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बड़े आराम से करना है, टाइम काफी मिलता है, आराम से क्वेश्चन को समझ के करना, क्योंकि एक गलती आपका सिलेक्शन 100 लोगों से या 1000 लोगों से पीछे लेके चला जाएगा, है ना? तो उस 1000 लोगों को दिमाग में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन में आके वहां चले जाओ, एकदम बढ़िया चिल करना माइंड को और एकदम मस्त से जाना कि बस अपन को सब आता है। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, सब आता है, बट ऐसे सोचना कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मैं बहुत अच्छा करूंगा, ना? ऐसा सोच के पेपर देने के लिए जाना है। अपना 21वां क्वेश्चन है क्लोज बटन क्या है? भाई क्लोज बटन का काम क्या है या फिर कैसा दिखता है, कहाँ उपस्थित होता है, ये सब इसमें पूछा है। तो इसमें ऑप्शन पहला है, इस पर क्लिक करने से डायल बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है भाई इधर लाल लाल कलर का, बिल्कुल सही बात है। एक्स जैसा छोटा सा बटन होता है, बिल्कुल भाई उसमें ऐसे एक्स जैसा निशान बना हुआ होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भाई इसमें ये तीनों काम होते हैं क्लोज बटन के अंदर, ठीक है? इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? भाई आपका जो डेस्कटॉप है या फिर कहीं स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, इसका जो बैकग्राउंड है जहां आप बार बार फोटो लगाते रहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? वो है आपका डेस्कटॉप है। क्या है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कौन सी की और कौन सी की अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? भाई आप जो शॉर्टकट वगैरह की यूज करते हैं, जैसे कि अपनी कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, तो ये शॉर्टकट की है, इनको कौन सी अनदर कीज है या फिर कहीं कॉम्बिनेशन की है उनके साथ में काम में लेते हैं। तो वो कौन सी की होती है? भाई आपके कंट्रोल और ऑल्ट की या ऑल्टरनेट की बोलते हैं, ALT और CTRL, ठीक है? ये दोनों कीज हैं, इनको आप कॉम्बिनेशन की बोलते हैं और इनको शॉर्टकट की के साथ काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? भाई जो आपका हेल्प मेन्यू होता है वो कहाँ आता है? कहाँ आता है? भाई जो आपका स्टार्ट बटन होता है उस स्टार्ट बटन के अंदर आपका हेल्प मेन्यू आता है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। स्टार्ट बटन के अंदर आपका हेल्प मेन्यू उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। भाई पर्सनल, आपकी जो पर्सनल फाइल है उसको आप कहाँ रख सकते हैं? अब मान लीजिए आपने अपना एक पर्सनल म्यूजिक का आपने एक वो बनाया है, फाइल बनाया, या फिर कहीं आपका फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको आपने एक जगह स्टोर किया है, उनकी एक फाइल बनाई है। अब उस फाइल को आप कहाँ रख सकते हैं?
बिल्कुल माई फोल्डर के अंदर आप उसको रख सकते हैं। किसके अंदर रख सकते हैं? माई फोल्डर। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? भाई आपका स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, उसके अंदर अलग अलग ऐप होते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, उनको किसके द्वारा मतलब किस चीज के थ्रू आपको दिखाता है? तो क्या होते हैं वो? आइकन्स होते हैं। मैंने बोला था भाई डेस्कटॉप आइकन होते हैं जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइल या डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशंस स्टोर होते हैं। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है, आइकन। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दर्शाने का काम कौन करता है? आइकन करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल। मान लीजिए आपने कोई फाइल को डिलीट किया है कंप्यूटर के अंदर, तो वो फाइल डिलीट होकर कहाँ जाती है? कहाँ जाएगी वो फाइल डिलीट होकर? वो फाइल डिलीट होकर सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है, और जब तक रिसाइकल बिन से आप डिलीट नहीं करते वो रिसाइकल बिन में ही रहती है। ठीक है, उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हो। अगर रिसाइकल बिन से एक बार किसी चीज को डिलीट कर दिया तो वो आपके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा? रिसाइकल बिन, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आप किसी फाइल को या हार्ड डिस्क से किसी भी चीज को डिलीट करते हो, फाइल को डिलीट करते हो, तो वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? भाई ड्रॉप डाउन मेनू नाम से याद रखना, ड्रॉप डाउन मतलब नीचे की तरफ धकेलना, तो इसको आप पुल डाउन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुल डाउन, नीचे की तरफ खींचना। ठीक है, कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं। भाई कमांड्स होती है, उनकी एक सूची होती है, लिस्ट होती है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेनू बोलते हैं या मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनू बोलते हैं। भाई आप किसी होटल में जाते हो, खाने की एक सूची बनी हुई होती है, उस सूची को क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, मेनू दिखाओ अपना, है ना, तो वो मेनू होता है। क्या होता है? मेनू। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। भाई कौन काम करता है? भाई जो मेनू है उसके अंदर एक एक जो पर्टिकुलर कमांड होती है वो एक अलग काम करती है। वही बात है, होटल में गए, खाना खाने के लिए गए, एक एक मतलब एक साइड होता है आपका डेजर्ट्स का होता है, एक साइड आपकी मतलब सब्जी होती है, उसके अलावा एक साइड हो जाता है भाई रायता वगैरह हो जाता है, रोटियां हो जाती है, फास्ट फूड हो जाता है। तो वो एक एक कमांड है, वो एक अलग ही चीज आपको प्रोवाइड करवा रही है ना। भाई आप फास्ट फूड में जाते हो, उधर बर्गर पिज्जा वगैरह आ जाता है, डेजर्ट वगैरह में जाते हो आपके आइसक्रीम वगैरह आ जाती है ना। उधर सब्जियों में जाओगे, उधर पनीर लबाबदार, कढ़ाई पनीर, वो सब आ जाते हैं ना। तो वो एक अलग अलग मतलब हर एक चीज का हर एक कमांड का एक अलग काम हो रहा है ना। तो वही बात है, मेनू पर एक प्रत्येक कमांड है वो एक विशेष कार्य करती है। कौन करती है? कमांड एक विशेष कार्य करती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करते हैं जिन्हें आइकन कहा जाता है। भाई कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू को प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? भाई कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर का, सिस्टम यूटिलिटी का, किसका करता है? भाई आपके पास मान लीजिए कोई कमांड भेजनी है स्क्रीन पर, मतलब कोई चित्र आपको डिस्प्ले किया या कोई आइकन डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, तो उसको कमांड भेजने के लिए आप किसको काम में लेते हैं? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, मतलब जो कमांड से रिलेटेड यूजर इंटरफेस है उनको हम काम में लेते हैं कमांड को भेजने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तमान की प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए या उनके डिस्क्रिप्शन के लिए काम में लिया जाता है? तो वो कौन सा हो जाता है? भाई एक्टिव या फिर कहें सक्रिय विंडो। ये एक्टिव है, एक्टिव या सक्रिय विंडो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है।
हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉपी कमांड कहाँ सेव होती है? भाई कोई कमांड है उसको कॉपी किया, वो कहाँ जाकर सेव होगी आपकी? कहाँ जाकर सेव होती है? आपके क्लिपबोर्ड में। कहाँ? क्लिपबोर्ड में जाकर वो सेव हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को रट लेना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी किस नाम से जानी जाती है? भाई कौन से सिस्टम के अंदर ये आती है? 95, 98 और एनटी कौन से सिस्टम में आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। मैंने पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 98, 95 और एनटी को काउंट किया जाता है या फिर इनका अदर नाम होता है। टास्क बार क्या है? टास्क बार क्या है? स्टार्ट मेन्यू, सॉरी, टास्क बार कहाँ होता है ये पूछा है। टास्क बार कहाँ होता है? स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्लिक लॉन्च टूल बार पर। क्विक लॉन्च है ये भाई, क्विक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर। तो भाई टास्क बार कहाँ होता है? जैसा मैंने उस दिन आपको वो फाइल बनाकर दिखाई थी, टास्क बार कहाँ था? टास्क बार नीचे ही नीचे था। तो स्क्रीन के बॉटम पर क्या होता है? आपका टास्क बार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 37 का क्वेश्चन है सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। भाई सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। किससे एक्सेस करते हैं भाई आप? रिसाइकल बिन कहाँ होता है? कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे होता है। कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर। देखो क्वेश्चन को कितना मतलब हाई लैंग्वेज में यूज किया है, लेकिन पूछा सीधा सा है रिसाइकल बिन कहाँ पर दिखता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखता है। अगला क्वेश्चन है रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है। रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स को स्टोर करता है। कब तक करता है? मतलब ये पूछा गया है, वही चीज है, लैंग्वेज थोड़ी हाई फाई दे दी। रिसाइकल बिन में जो आपने डिलीट किया था वो सब कब तक उसमें स्टोर रहता है? कब तक रहता है? जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते या उसको खाली नहीं कर देते। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जब तक आप उसे खाली नहीं कर देते या आपके खाली करने तक उसमें वो स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है विंडो एमई या विंडो मी में एमई से क्या शब्द बनता है या एमई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या माइक्रो एक्सपर्ट होता है, मैक्रो एक्सपर्ट होता है, मल्टी एक्सपर्ट होता है या मिलेनियम होता है? बिल्कुल ही हाँ, विंडो मिलेनियम इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंडो मिलेनियम। अगला क्वेश्चन है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? भाई पूरी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर मैंने बताया था वो कट का निशान था या डिलीट का निशान था, उसको उसके जस्ट पास में एक बटन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ESC दबाइए आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर, मूवी वगैरह देखते हैं तो ये फुल स्क्रीन खुल जाएगी। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। भाई यहाँ मैक्सिमाइज नहीं है, ये ऑप्शन डाल लीजिएगा मैक्सिमाइज। क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज। भाई पूरी स्क्रीन पर खोलने के लिए किसको काम में लेंगे हम? मैक्सिमाइज को काम में लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है? भाई किस प्रकार का बार होता है वो ड्रॉप डाउन या मेन्यू बार दिखाता है? कौन दिखाता है? सॉरी, ड्रॉप डाउन मेन्यू या नाम या आइकन से दिखाता है, वो कौन सा होता है? मेन्यू बार होता है। कौन सा होता है? मेन्यू बार होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विंडो की साइजिंग से पहला कदम निम्न में से कौन सा है? भाई कोई भी विंडो है उसको सबसे पहले खोलना या फिर कहें उसकी साइजिंग करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है? उसका जो टाइटल बार है उसको पॉइंट करें या उसको खोलना। तो क्या हो जाएगा? टाइटल बार पर पॉइंट करना। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। पुल डाउन मेन्यू के फेडिड या डिम हुई, फेड होना मतलब कलर, ऐसे बोलते हैं ना ये आपकी टी शर्ट फेड हो चुकी है या फिर आपकी पैंट का कलर फेड हो चुका है, मतलब लाइट हो जाना या फिर कम हो जाना या डिम हो जाना। ठीक है,
तो पुल डाउन मेन्यू में डिम हुई कमांड का क्या मतलब है? भाई कोई कमांड है वो उसका कलर लाइट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? वो अभी एक्सेसिबल नहीं है, काम में नहीं है आ रही, तो यहाँ कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक के साथ सोल्व कर लेना। विंडो में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? भाई विंडो में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? किस में रहते हैं भाई? सारा का सारा ये उसमें ऐड करना, उसके अंदर मतलब रिमूव करना, मतलब ये एक कंट्रोल करने का काम हो गया। तो कौन करेगा? आपका कंट्रोल पैनल ये सारा काम करता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? भाई प्रोग्राम्स कहाँ दिखते हैं आपको? कहाँ दिखते हैं? विंडो पर दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? विंडो पर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी फोल्डर की सामग्री देखनी है, मतलब आपके फोल्डर में क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपके फेवरेट सॉन्ग है उनका आपने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उस पे आपने कुछ अलग ही नाम लिख दिया, माई फाइल 1, माई फाइल 2 ऐसे करके नाम लिख दिया। अब उसको आपका आइडिया नहीं लग पा रहा कि भाई इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो आपको वो जानने के लिए आप क्या करोगे भाई? उस फाइल को खोलोगे, तो उसको खोलने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? भाई इनमें से स्प्रेडशीट में कौन सा नहीं आता? वर्कशीट बिल्कुल आता है, सेल भी बिल्कुल होता है, फॉर्मूलाज भी होते हैं, एक नहीं होता, वो क्या है? वायरस डिटेक्शन आपका स्प्रेडशीट में काउंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा होता है? भाई सबसे पहले तो ये देखो, डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट मतलब उसका डिजाइन तैयार करना है ना, तो उसको हम अगर एक शब्द देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, फॉर्मेट करना, रिट्रीव करना या फिर कहें प्रिंट करने का काम, ये सारे के सारे काम होते हैं, उनको अगर एक शब्द में पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाता है। अगला है भाई, आपके रो और कॉलम्स हैं, इनका जो इंटरसेक्शन होता है या फिर एक दूसरे को काटते हैं फिर एक बक्सा बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेल बोलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका उपयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? भाई सबसे पहले आंसर आपका आएगा बिजनेस फॉर्म, बट ऐसा नहीं है। जो बिजनेस के डाटा है उनको व्यवस्थित करने के लिए जिस फॉर्म को काम में लिया जाता है वो होता है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता है जहां रो एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं, वो होता है स्प्रेडशीट, ठीक है। या फिर कहें रो एंड कॉलम्स को जो मिलाकर एक फाइल तैयार की जाती है उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो बिजनेस के लिए जो बिजनेस का डाटा है उसको व्यवस्थित करने के लिए अगर हम किसी चीज को काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, या फिर वो फॉर्म क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारे सुपर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन लेके आऊंगी अभी अगली क्लास में, शायद क्वेश्चन ही लेके आऊं मैं, तो क्वेश्चंस और आएंगे और मतलब बढ़िया से तैयारी करेंगे। और वही मैं बार बार बोल रही हूँ, 3 महीने या 4 महीने बचे हैं, बढ़िया से स्ट्रगल करना है। और इसी के साथ ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और आज जितने 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आ रहे थे और कितने क्वेश्चंस आपको थ्योरी पढ़ने के बाद में आए और कितने क्वेश्चन आज नए रहे, ये चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें आइडिया लगे कि भाई बच्चों का कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, हम लोग कंटेंट अच्छा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल सके, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बढ़िया से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी रिजल्ट की खुशखबरी हमें भी दें।
ऑल द बेस्ट और एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद।